नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चिंतन और चेतावनी भरे वीडियो में। एक महाभारत का युद्ध हुआ था द्वापर युग में, जब भाई ने भाई की बात नहीं मानी और लालच ने रिश्तों को निगल लिया, और जब अहंकार ने न्याय को रौंद डाला, तब धर्म को हथियार उठाने पड़े और धरती को लाल कर दिया। धरती सिर्फ लाल नहीं हुई, वो कराह उठी। और तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म सिर उठाएगा, तब तब विनाश टाला नहीं जाएगा। लेकिन अब हालात कुछ और ही हैं। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि पूरी दुनिया कुरुक्षेत्र बन चुकी है। पूरी दुनिया रणभूमि बन चुकी है। हर देश, हर नेता, हर विचारधारा एक दूसरे से वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। हर कोई हाथ में हथियार लेकर के शांति की बात कर रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान को ही देख लो, जहां खाने को रोटी नसीब नहीं हो रही है, लेकिन जंग लड़ने के लिए IMF से कर्ज लिए जा रहे हैं। हमें कश्मीर चाहिए, यह लाइन उन्होंने इतनी बार रटी कि पाकिस्तान के स्कूल के हर बच्चे को यह चीज याद हो गया है। और उसी कश्मीर के नाम पर जब जब पाकिस्तान ने अपना मुंह उठाया, तो भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। सिर्फ मैदान में नहीं, घर में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक हो या डिप्लोमेटिक बैठकें, जवाब हर फ्रंट पर मिला। भारत के द्वारा दिया गया मुंहतोड़ जवाब इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुनीर का पृष्ठभाग अभी तक लालम लाल है। अब आते हैं रूस और यूक्रेन पर, जहां रूस कहता है ये इलाका कभी हमारा था, और यूक्रेन पलटकर कहता है, अरे पुतिन भैया, तो क्या आप पुरानी चीजों पर भी हक जताने लगे? इतिहास में तो डायनासोर भी थे, तो क्या आप उन्हें भी वापस लाना है? ये जंग अब सिर्फ यूरोप की नहीं रही, यूरोप की गलियों से निकलकर पूरे दुनिया की नींद उड़ा दी है। तेल से लेकर के ट्रेड तक हर देश इस आग की गर्मी को महसूस कर रहा है। अब बात करते हैं इजराइल और ईरान की। इनका रिश्ता कुछ ऐसा है जैसे मोहल्ले के दो बिगड़ैल पड़ोसी जो रोज दरवाजे पर खड़े होकर के बोलते हैं। अब अगर एक लफ्ज भी बोला तो हाथापाई की नौबत आ जाएगी भाई साहब। और हाल ही में तो ऐसी हाथापाई हुई कि हमास की धज्जियां उड़ गई। बच्चे से लेकर बूढ़े तक खाने की एक एक रोटी को तरसने लगे, पानी की एक एक बूंद को तरसने लगे। फिर भी इनको अकल नहीं आई। जैसे ही युद्ध विराम हुआ, फिर से अपनी औकात पर आ गए और युद्ध विराम करने के लिए समझौता किंग कहे जाने वाले अपने ट्रंप चचा बीच में पड़ गए, जिन्होंने आकर के पीछे से 4 घूंसा भी मारा और समझौता भी करा दिया। आग भी लगाई और बाल्टी भर पानी डाल करके शांति दूत भी बन गए। तो फिलहाल मामला फिर से आखिरी चेतावनी तक टिका हुआ है। अब सुनिए पश्चिमी देशों की तर्कशास्त्र मंडली का क्या कहना है। अमेरिका कहता है कि हम तो लोकतंत्र फैला रहे हैं। ये लोकतंत्र वैसे ही फैलाते हैं जैसे मिर्ची बम में गुलाब जल मिला करके ब्लास्ट करो और फिर कहो देखो कितना शांतिपूर्ण विस्फोट है। रूस कहता है यूक्रेन तो हमारा ही था। मतलब भैया तुम एक्स गर्लफ्रेंड को लेने चले आए, वो भी टैंक लेकर के। प्रपोज नहीं किया, सीधा कब्जा करने निकल पड़े। और फिर दुनिया से बोले हमने तो सिर्फ अपने रिश्ते की गहराई दिखाई है। इधर चीन कहता है ताइवान हमारा अंग है। जैसे कोई बच्चा दुकान में पड़ी टॉफी का देखकर बोले ये मेरी है, और अगर कोई ना माने तो उससे झगड़ा करने लगे। ये हाल है चीन का। न रसीद है, न सबूत है, बस गुस्सा और जिद। इन्हीं के बलबूते पर वो आगे बढ़ रहा है। अब रह गया पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा टेप रिकॉर्डर बन गया है जिसका जैसे प्ले बटन दबाओ तो बस यही आवाज निकलती है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, बस। और जैसे ही उनको खुराक मिल जाती है, वैसे कुछ दिन के लिए टेप रिकॉर्डर बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह दर्द हल्का होता है, फिर से बटन ऑन हो जाता है। वही रटी रटाई लाइन, जैसे कुछ बदला ही नहीं है। अब देश लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि देश के ईगो आपस में भिड़ रहे हैं। और इस टकराव में सबसे पहले मारी जाती है इंसानियत। बाकी सब कुछ तो बस डिफेंस पॉलिसी के पर्दे में छुपा दिया जाता है। दोस्तों, दुनिया में युद्ध अब देश के लिए नहीं, धंधे के लिए होते हैं। और हम आम लोग बस न्यूज देख करके यही सोचते हैं, चलो अच्छा है अभी तक हमारे शहर में मिसाइल नहीं गिरी है, बस यही सोचकर संतुष्ट हो जाते हैं। यह वीडियो कोई न्यूज बुलेटिन नहीं है, यह एक चेतावनी है। दुनिया युद्ध के बिल्कुल किनारे खड़ी है और अफसोस की बात है कि हम सबको इसकी आदत लग चुकी है। रोज मिसाइल उड़ती है और हम न्यूज में इस मिसाइल को देख करके एंजॉय कर रहे होते हैं या फिर स्किप कर देते हैं। पर अब वक्त आ गया है, अब सिर्फ दर्शक ना बने, आवाज बने। अगर आप इस सोच से सहमत हैं तो लाइक करें, कमेंट पर अपनी राय जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल सुभाष मिश्र अध्यात्म फिट से। तब तक के लिए हर हर महादेव।